अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम चाहे साइंस, और आपका सपना है एनडीए 2 2027 का एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में एनडीए 2 2027 के बारे में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें। साथ ही साथ बात करेंगे ऑफिशियल डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी और एज, वैकेंसीज के बारे में, एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझेंगे, सिलेबस को डिटेल में समझेंगे कि क्या 11th 12th के अलावा मुझे अलग से भी कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया कि स्कूल के साथ साथ अपनी एनडीए की तैयारी कैसे करें। इसके ऊपर एसएसबी का प्रोसेस और ट्रेनिंग एंड बाकी सारे करियर्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को देखा उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सभी को जय हिंद, मेरा नाम आशु घई और आज की इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर स्कूलिंग के साथ एनडीए कैसे करें। लेकिन उससे पहले आओ बाकी सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या एनडीए 2 2027 की सारी ऑफिशियल डेट्स यूपीएससी के द्वारा आ चुकी हैं? आंसर है यस। आपके फॉर्म भरने की सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो आ जाएगी 12 मई 2027। आप फॉर्म भर सकते हो और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होगी वो होगी 1 जून 2027 को। एग्जाम होने वाला है 19 सितंबर 2027 में, जो कि फिक्स हो चुका है। सिंपल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। इसके बाद अगर बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए एनडीए 2 2027 के लिए। आओ भाई, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप 12th पास या फिर अपीयरिंग होने चाहिए। अगर आप अभी फिलहाल 11th में तो ऑब्वियसली बात है आप एनडीए 2 2027 जो दे रहे होंगे उसमें आप 12th अपीयरिंग होंगे और आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो अगेन 12th पास अपीयरिंग, लेकिन आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। बेसिकली आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। अगेन एयरफोर्स के लिए भी सिमिलर पैटर्न। इसके बाद अगर बात करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की रेंज है वो क्या होनी चाहिए। ऑल दो ये डेट ऑफ बर्थ की रेंज एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाती है, बट मेजरली ये डेट क्या रहने वाली है, आप 2 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2012 के बीच में एज ग्रुप के होने चाहिए। मतलब इस डेट पे भी पैदा हुए भी हो सकते हैं, इसके बीच में भी हो सकते हैं। ये जो डेट है वो एक आध दिन ऊपर नीचे होती है, तो जब फाइनल डेट आएगी तब बात करेंगे, बट एक्सपेक्टेड डेट यही है, ठीक है। अब जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों इसको दे सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो वैकेंसीज या सीट्स कितनी हैं, तो हर बार जब भी एग्जाम होता है आपके पास 400 सीट्स के ऑप्शंस होते हैं। मतलब एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 400 सीट्स, 390 टू 400 सीट्स के आसपास रहती हैं, जिसमें से 208 सीट्स आर्मी में, 42 नेवी में, 110 एयरफोर्स में और 30 नेवल अकेडमी में होती है। अगेन ये सीट्स एक दो कभी कभार ऊपर नीचे होती है, मेजरली ये सेम रहती है, बट ठीक है, मेजर डेटा यही रहने वाला है। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक बात आपको बताऊं, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी क्यों है, बिकॉज अगर आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझोगे तो उसे क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई हम अपने अर्जुना बैच के अंदर भी हर एक छोटे से छोटे पॉइंट एग्जाम पैटर्न को समझते हुए पढ़ाते हैं। मैं अर्जुना के बैच के बारे में आपको भी और आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न को समझे तो आपके पास 2 एग्जाम हो रहे हैं, मैथमेटिक्स और जीएटी। अब बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, लेकिन वो डर का क्या सॉल्यूशन है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैथमेटिक्स में आपके पास 120 क्वेश्चन होने वाले, 300 नंबर का टेस्ट होने वाला है, 2.5 घंटे का समय होने वाला है। एक ही दिन में दोनों टेस्ट होंगे, आधे 1 घंटे का गैप होगा। उसके बाद आपका जीएटी यानी कि 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, 600 नंबर का है और ये भी 2.5 घंटे का। तो टोटल 5 घंटे का टेस्ट है विद गैप, ठीक है ना। और इसमें आपके पास इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स का आने वाला है। ध्यान रखना, पूरा का पूरा जो टेस्ट होता है ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है विद नेगेटिव मार्किंग। मोस्टली हर एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह ऑब्जेक्टिव टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग के साथ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इस एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझें तो हर एक साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद ये समझ में आया है कि मैथ्स और जीएटी, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि जीएटी में क्या क्या आएगा। मैथ्स तो आप समझ ही गए, मैथ्स में भी क्या 11 12 से कुछ अलग आएगा या 11 12 से काम चल जाएगा या मुझे और हायर मैथ्स पढ़नी होगी। जीएटी में क्या क्या आएगा, क्या इसमें भी हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब की जरूरत पड़ेगी, सब बता रहा हूं। लेकिन हम लोग अपने अर्जुना बैच में 11th के साथ साथ आपको एनडीए की तैयारी करवाते हैं, जिसमें हम 11th 12th
पूरा का पूरा आपको बोर्ड्स पढ़ाते हैं जो कि हम खुद ही पढ़ाने वाले हैं, यानी साइंस एंड फन। और LWS की टीम के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया जो आपको साइड बाय साइड एनडीए की तैयारी कराएंगे। अब आप गेस मारो कि आपका पूरा 11th और पूरे 12th के साथ साथ एनडीए की तैयारी का बैच का प्राइस क्या होगा? 4999, यानी 5000 रुपीज में हम आपको ये सब करा रहे हैं। और अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे ना, इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। हम उस बैच के अंदर भी हर एक छोटी डिटेल एग्जाम पैटर्न की उठाते हैं और उसके हिसाब से ही पढ़ाते हैं। खैर, अगर बात करें अब हम, तो क्या 11th 12th के साथ में एनडीए की तैयारी कर सकता हूं? आंसर है बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्यों? आओ समझो। देखो, अगर मैं मैथमेटिक्स की सबसे पहले बात करूं तो एनडीए के एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्या क्या टॉपिक आते हैं? ये क्लास 11th के एनसीईआरटी के बोर्ड्स के वो टॉपिक, यानी पूरी 11th क्लास की मैथ्स आपके एनडीए के एग्जाम में आती। उसके बाद पूरी 12th क्लास की मैथ्स आपके एग्जाम में आती है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन का तरीका, कुछ ट्रिक्स वो थोड़ा अलग है, लेकिन सिलेबस एग्जैक्टली 11th 12th की मैथ्स का सेम है। विच बेसिकली मीन्स कि सबसे पहले आपको अपने स्कूल की पढ़ाई साथ साथ करनी है, जो कि हम अर्जुना बैच में कराते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका स्कूल का कोई चैप्टर हो गया, फॉर एग्जांपल आपने सेट्स चैप्टर पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी भी कर ली, बोर्ड लेवल के पीवाईक्यूज भी कर ली, उसके बाद आप अगर एनडीए लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जो कि हम अगेन अर्जुना बैच में कराते हैं, और साथ साथ आप एनडीए के पीवाईक्यूज कर लो, तो आपने सेट्स चैप्टर को बोर्ड के रिस्पेक्ट से भी कर लिया और एनडीए के रिस्पेक्ट से भी कर लिया। ऐसे हर एक चैप्टर के साथ करना है, तो मैथ्स कवर हो गए। यानी मैथ्स के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस आपको हफ्ते में 1-2 दिन अलग से निकाल के एनडीए लेवल के क्वेश्चन बनाने। कितनी प्यारी चीज है। तो मैथ्स से डर तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर बात करें कि मैथ्स में, अच्छा, मुझे ये बात करके पता लगा कि मैथ्स का जो पेपर हो रहा है वो आपका हो रहा है 300 मार्क्स का, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसमें 150 मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये है देखो बात, कि आप बोर्ड की पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपको साइड बाय साइड वो हैक्स पता है जो आपको एनडीए का एग्जाम, रिटर्न एग्जाम क्रैक करवाएंगे? तो आंसर है, अगर आपने 300 में से 150 नंबर भी स्कोर कर लिए तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। तो इसीलिए मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, देखो ये, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। जैसे 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से ही मिल जाएंगे, 12 से लेके 15 क्वेश्चन आपको इन 2 चैप्टर से मिल जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से मिल जाएंगे। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 11 12 के वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो अगर आपने सिर्फ इन्हीं पे ही ध्यान दे दिया ना, तो आपका मैथ्स वाला पार्ट सॉर्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें हम लोग जीएटी के बारे में, तो जीएटी में फिजिक्स और सबसे पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑल दो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो आता तो 10th लेवल का है, लेकिन आपको इसके लिए अलग से उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जो भी 11th क्लास और 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हो वो तो पढ़ोगे ना, वो मोर देन एनफ है एनडीए के लिए। यानी अगर आपको 11th 12th की फिजिक्स एनसीईआरटी बेसिक भी आती है, आपका एनडीए का फिजिक्स वाला पार्ट निपट गया। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। लेकिन सर अगर मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, तो देखो, अगर आपके पास फिजिक्स है तो केमिस्ट्री तो होगी फॉर नेवी, फॉर एयरफोर्स, लेकिन बायोलॉजी का क्या करें? तो आंसर, आपको 11 12 की बायोलॉजी पढ़नी ही नहीं है। आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी के लेवल की अगर बायोलॉजी आती है तो बायोलॉजी वाला पार्ट भी निपट गया, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की अगर हम अगर बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा सा अलग पकड़ बनानी होती है हमारे नॉर्मल 11 12 के इंग्लिश से, एंड दैट इज व्हाई अर्जुना बैच में हम इंग्लिश पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, खासकर वोकैबुलरी और रीडिंग कंप्रिहेंशन में, बिकॉज थोड़ा सा लेवल अलग रहता है। लेकिन अगर ये वाले पार्ट की बात करें तो जीके की, मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास 10 से पहले जीके अब खत्म सी हो गई है, इसलिए उनका कुछ ना कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से पार्ट थोड़ा छूटता जा रहा है। एंड अगेन दैट इज व्हाई अर्जुना बैच में हम इस वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। और पीवाईक्यूज को करने के लिए और ज्यादा एनडीए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास अर्जुना बैच में फ्री टेस्ट सीरीज भी है, जहां पे 500 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलने वाले। कितने? 500 से ज्यादा टेस्ट। प्राइस मैं आपको बता चुका हूं 4999, और डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड के बाद। खैर, अब अगर बात करें तो ये आपने रिटर्न एग्जाम अपना क्रैक कर दिया, रिटर्न एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, आपने वो क्रैक कर दिया, जो कि एक सही तरीके से अगर आपने पढ़ाई की तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। और अर्जुना बैच में मोस्ट ऑफ द बच्चे जब एडमिशन लेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, इतनी बेस्ट टीम है कि आपके एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी 5 गुना 6 गुना बढ़ जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर करना। खैर, अगर मैं बात करूं, आपका रिटर्न एग्जाम जब हो गया, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको एसएसबी देना है। एसएसबी एक प्रकार से 5 दिन का पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है एक प्रकार से।
अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक हम अलग से वीडियो बनाएं जहां पे मैं स्पेशल ऑफिसर्स को यहां पे बुलाऊं या रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुलाऊं जो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएं। आई प्रॉमिस ये मैं करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में, कितना ईगरली चाहते हैं, मैं जल्द से जल्द कर दूंगा अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मोस्टली हर जगह पे जहां पे एनडीए की तैयारी करवाई जाती है वहां पर सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। लेकिन एलडब्ल्यूएस यानी आप साइंस एंड फन या एलडब्ल्यूएस वाला जो अर्जुना बैच लेते हो, आपको मैं बताऊं हफ्ते में 2 दिन, एक दिन मैं महीने में नहीं कह रहा हूं, हफ्ते में 2 दिन ऑफिसर्स आएंगे ऑनलाइन लाइव आपको एसएसबी के बारे में गाइड करेंगे। ये किसी बैच में नहीं हो रहा है, मैं आपको साफ बता रहा हूं। यानी आप ऑनलाइन हम हफ्ते में 2 बार आएंगे, टीचर्स आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे सॉरी, और वो आपको गाइड करेंगे एसएसबी के बारे में। और क्या चाहिए आपको और बताओ। लेकिन ये बहुत डिटेल चीज है, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे कुछ मिस ऑन इंफॉर्मेशन आपको ना दे दूं। दैट इज वाई हम किसी दिन एक्सपर्ट से मिलेंगे इसी जगह पे, इसी चैनल पे, और ये डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन अगर मान लेते हैं आपने अपना रिटन एग्जाम भी क्रैक कर लिया, एसएसबी भी हो गया क्रैक, अब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी। 3 साल की जो ट्रेनिंग है वो सबकी एक साथ होगी पुणे में। उसके बाद 3 साल तक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स साथ साथ। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग इंडिविजुअली होगी, जैसे आर्मी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल के लिए, नेवी इंडियन नेवल एकेडमी, और एयरफोर्स एकेडमी में 1-1 साल के लिए जाएंगे, इंडिविजुअली तैयार करेंगे। और उसके बाद 4 साल के बाद आप सीधा एक ऑफिसर की पोस्ट पे आ जाओगे, कमीशन ऑफिसर सीधा। 4 साल के बाद मां बाप को गर्व, देश को गर्व, हमें गर्व, आपके टीचर्स को गर्व, सबको गर्व। अब आपको अगर ये सारी की सारी जर्नी समझ में आई तो आई होप आप ये भी समझ गए कि इन सब में एक्सपर्टीज का बहुत बड़ा खेल है। और आपको पता है साइंस एंड फन ने एलडब्ल्यूएस के साथ कोलैब क्यों किया, जो कि हमारा ये सेकेंड ईयर चल रहा है, आई गेस 2.5 साल चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रैंक्स, सबसे ज्यादा ऑफिसर्स बनाने का काम एलडब्ल्यूएस कर रहा है। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि अगर आपका सपना ऑफिसर बनना है तो वो रास्ता कहीं ना कहीं एलडब्ल्यूएस से होके जाएगा, एंड दैट इज व्हाई अर्जुना बैच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आप 4999 एंड आफ्टर दिस कूपन को डिस्काउंट के साथ इस बैच में एडमिशन लेके अपने 11th की तैयारी पूरे साल की, जहां पे साइंस एंड फन की टीम कराएगी, 12th की तैयारी और एनडीए की तैयारी एलडब्ल्यूएस की टीम साथ में मिलकर कराएंगे एक सिंक में। इससे ज्यादा इफेक्टिव, इससे ज्यादा बेहतरीन कुछ नहीं मिल सकता। खैर, बाकी हम YouTube पे तो पढ़ाते रहेंगे, एनडीए के हमारे पास और चैनल्स हैं, इस चैनल पे हम लोग वीडियोस लाते रहते हैं। एलडब्ल्यूएस की टीम का खुद का चैनल है, वो भी जाके विजिट करें। अगर कोई भी और कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन पे लिख दें, और अर्जुना बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सभी का अफसर बनने का जो सपना है वो पूरा हो और हम उसमें कुछ योगदान कर पाए। जय हिंद।